जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना की गई है। ऑप्शन ए अवधी में, ऑप्शन बी ब्रजभाषा में, ऑप्शन सी भोजपुरी में, या फिर ऑप्शन डी मैथिली में। यहाँ पे आपको बताना है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवधी में। अगर हम इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकायतन किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, या फिर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए भवाली में, ऑप्शन बी कौसानी में, ऑप्शन सी नैनीताल में, या फिर ऑप्शन डी अल्मोड़ा में। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौसानी में। कहाँ पे हुआ था? तो कौसानी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है। ऑप्शन ए सूरदास की, ऑप्शन बी तुलसीदास की, ऑप्शन सी कबीरदास की, या फिर ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी की। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कबीरदास की। किसकी रचना है? तो कबीरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है। ऑप्शन ए अवधी में, ऑप्शन बी ब्रजभाषा में, ऑप्शन सी खड़ी बोली में, या फिर ऑप्शन डी राजस्थानी में। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रजभाषा में। किस भाषा में रचना की है? तो ब्रजभाषा में रचना की है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। ऑप्शन ए आदिकाल का, ऑप्शन बी भक्तिकाल का, ऑप्शन सी रीतिकाल का, या फिर ऑप्शन डी भारतेंदुकाल का। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रीतिकाल का। किस काल का कवि माना जाता है? तो रीतिकाल का कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। ऑप्शन ए ब्राह्मण पत्रिका, ऑप्शन बी हिंदी प्रदीप पत्रिका, ऑप्शन सी समन्वय पत्रिका, या फिर ऑप्शन डी माधुरी पत्रिका। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी प्रदीप पत्रिका। अगर हम इसके संपादक की बात करें तो इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे और समन्वय पत्रिका के संपादक मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। और लास्ट पत्रिका माधुरी पत्रिका के संपादक की बात करें तो इसके संपादक विष्णु नारायण भार्गव थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर ऑप्शन डी बालमुकुंद गुप्त। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। ऑप्शन ए सुंदरकांड, अयोध्या कांड, बालकांड, लंका कांड, ऑप्शन बी बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, ऑप्शन सी अयोध्या कांड, बालकांड, सुंदरकांड, लंका कांड, या फिर ऑप्शन डी लंका कांड, अयोध्या कांड, बालकांड और सुंदरकांड। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड और लंका कांड। अगर हम बात करें रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो टोटल 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। ऑप्शन ए बूंद और समुद्र, ऑप्शन बी सुहाग के नुपुर, ऑप्शन सी मानस के हंस, या फिर ऑप्शन डी अमृत और विष। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मानस के हंस में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए श्री राम शर्मा,
ऑप्शन बी बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या फिर ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। कौन थे? तो राहुल सांकृत्यायन थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी अज्ञेय या फिर ऑप्शन डी उपेंद्रनाथ अश्क। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जैनेन्द्र। कौन थे? तो जैनेन्द्र थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा है। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी जयद्रथवध, ऑप्शन डी यशोधरा। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कामायनी। कामायनी मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है, बल्कि जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है हमारा। हिंदी भाषा का पहला प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए सतसई, ऑप्शन बी रामलला नहछू, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो या फिर ऑप्शन डी आल्हा उदल। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई। अगला क्वेश्चन है। मधुशाला के लेखक हैं। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी बच्चन या फिर ऑप्शन डी जायसी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए नीरजा, ऑप्शन बी निहार, ऑप्शन सी रश्मि या फिर ऑप्शन डी यामा। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यामा। कब मिला था? तो 1982 में मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहारी। बिहारी जो है भक्तकाल के कवि नहीं है, बल्कि रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी कबीरदास। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अगला क्वेश्चन है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? ऑप्शन ए रेखा चित्र, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत या फिर ऑप्शन डी उपन्यास। यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए रेखा चित्र। कौन सी विधा है? तो रेखा चित्र है। अगला क्वेश्चन है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? ऑप्शन ए भारतेंदु युग में, ऑप्शन बी द्विवेदी युग में, ऑप्शन सी छायावाद युग में या फिर ऑप्शन डी छायावादोत्तर युग में। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु युग में। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। कब हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। और भारतेंदु युग का समय कितना है? तो 1850 से 1900 तक है। कितना है? 1850 से 1900 तक है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन सी गबन, ऑप्शन डी तितली। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परीक्षा गुरु। किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास का है। आनंद मठ किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है और तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी मैथिली शरणगुप्त या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मैथिली शरणगुप्त। कौन है? मैथिली शरणगुप्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। क्या हो जाएगा यहाँ पे?
यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल या फिर ऑप्शन डी संयुक्त काल। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त काल, जो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य या फिर ऑप्शन डी विठलनाथ। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ऑप्शन ए रहीमदास, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी कबीरदास या फिर ऑप्शन डी तुलसीदास। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कबीरदास। क्या हो जाएगा? कबीरदास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल या फिर ऑप्शन डी आधुनिक काल। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आदिकाल। किस काल की रचना है? तो आदिकाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती या फिर ऑप्शन डी अज्ञेय। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। निराला किस पत्रिका के संपादक थे? तो मतवाला पत्रिका के संपादक थे। और धर्मवीर भारती निकष पत्रिका के संपादक थे। और अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय प्रतीक पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी रंगभूमि, ऑप्शन सी मंगलसूत्र या फिर ऑप्शन डी सेवा सदन। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास था जो अधूरा रह गया था। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी मंगलसूत्र। कौन सा उपन्यास है? मंगलसूत्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रीतिकाल का अन्य नाम है? ऑप्शन ए स्वर्णकाल, ऑप्शन बी उद्भव काल, ऑप्शन सी श्रृंगार काल या फिर ऑप्शन डी संक्रांति काल। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रृंगार काल। क्या हो जाएगा? श्रृंगार काल। अगर हम बात करें कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ऑप्शन ए ज्योतिश्वर ठाकुर, ऑप्शन बी हरिऔध, ऑप्शन सी किशोरीदास वाजपेयी या फिर ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए स्वर्णधूलि, ऑप्शन बी लोकायतन, ऑप्शन सी युगवाणी या फिर ऑप्शन डी चिदम्बरा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिदम्बरा। कब दिया गया था? 1968 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, गबन किसकी रचना है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास की, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद्र की या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद्र की। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन सी महात्मा गांधी की या फिर ऑप्शन डी केशवदास की। यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा किसकी रचना है? ऑप्शन ए यशपाल की, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा की, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत की या फिर ऑप्शन डी अमृतलाल नागर की। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा की। किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, यामा किसकी रचना है? ऑप्शन ए मीराबाई की, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान की या फिर ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत की। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की। किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, भक्त काल की
रामाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी या फिर ऑप्शन डी तुलसीदास। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तुलसीदास। कौन है? तो तुलसीदास है। अगला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी गुलाब राय या फिर ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी रामचंद्र या फिर ऑप्शन डी सोमप्रभ सूरी। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वयंभू। कौन थे? स्वयंभू। इनकी एक प्रसिद्ध रचना पौमचर्यु कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्गुण उपासक कवि हैं? सूरदास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी कबीरदास या फिर ऑप्शन डी तुलसीदास। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कबीरदास। कौन है? कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी जायसी या फिर ऑप्शन डी निराला। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन ए जानकी मंगल, ऑप्शन बी रसविलास, ऑप्शन सी रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर ऑप्शन डी पार्वती मंगल। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रसविलास। तुलसीदास की नहीं बल्कि देव की रचना है। किसकी रचना है? देव की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की शैली है? ऑप्शन ए मुक्तक शैली, ऑप्शन बी प्रबंध शैली, ऑप्शन सी वर्णनात्मक शैली या फिर ऑप्शन डी परिमार्जित शैली। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रबंध शैली। कैसी शैली है? तो प्रबंध शैली है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? ऑप्शन ए दास भाव, ऑप्शन बी साख्य भाव, ऑप्शन बी पति भाव या फिर ऑप्शन डी स्वामी भाव। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी साख्य भाव। क्या हो जाएगा? साख्य भाव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी विनय पत्रिका, ऑप्शन सी सूरसागर या फिर ऑप्शन डी पद्मावत। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरसागर। किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है? ऑप्शन ए पंचवटी, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी सूरसागर या फिर ऑप्शन डी चिदम्बरा। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरसागर, जिसके लेखक हैं सूरदास। पंचवटी के लेखक मैथिली शरण गुप्त, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? ऑप्शन ए रस खान, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी सूरदास या फिर ऑप्शन डी कबीरदास। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रीतकालीन कवियों का मुख्य विषय है? ऑप्शन ए नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण, ऑप्शन बी भक्ति भावना, ऑप्शन सी यथार्थ भावना या फिर ऑप्शन डी वीरता का चित्रण। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण। क्या है? नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहारी सतसई के रचयिता हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी बिहारी लाल या फिर ऑप्शन डी तुलसीदास। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त था? ऑप्शन ए रहीमदास, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी कबीरदास या फिर ऑप्शन डी रस खान। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रस खान। क्या हो जाएगा? रस खान। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं?
ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी मीराबाई। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राम की सत्य पूजा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, बादल राग कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर या फिर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, प्रकृत के चतुर कवि हैं। ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए गोपाल दास नीरज, ऑप्शन बी हुल्लड़ मुरादाबादी, ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार या फिर ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार। क्या हो जाएगा? दुष्यंत कुमार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? ऑप्शन ए सुरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी काका हाथरसी, ऑप्शन सी ओम प्रकाश आदित्य या फिर ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र को, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन सी वृंदावन लाल वर्मा को या फिर ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास को। यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद को। किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा। क्या है? वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है, गिल्लू कहानी की लेखिका हैं। ऑप्शन ए मन्नू भंडारी, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी शिवानी या फिर ऑप्शन डी मधु कांकरिया। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। अगला है, निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या फिर ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी शिवानी या फिर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला क्वेश्चन है, कुटज निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज निबंध के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर या फिर ऑप्शन डी गौरशौदा ताशी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी गौरशौदा ताशी। इनकी एक प्रसिद्ध रचना इस्तवार द लाल्यत्योत्तर इंदुए हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम पुस्तक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है?
ऑप्शन ए मंझन को, ऑप्शन बी जायसी को, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद को या फिर ऑप्शन डी कुतुबन को। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी कुतुबन को। किसे माना है? तो कुतुबन को माना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? ऑप्शन ए सुखदेव बिहारी मिश्र, ऑप्शन बी कृष्ण बिहारी मिश्र, ऑप्शन सी श्याम बिहारी मिश्र या फिर ऑप्शन डी गणेश बिहारी मिश्र। यहाँ पे आपको बताना है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। हम बात करें मिश्र बंधुओं की, तो मिश्र बंधु 3 भाई थे। कौन, कितने भाई थे? तो 3 भाई थे। एक थे सुखदेव बिहारी मिश्र, दूसरे थे श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे थे गणेश बिहारी मिश्र, जिसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है, तो कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी ज्ञान रंजन या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्ञान रंजन। कौन नहीं जुड़ा था? तो ज्ञान रंजन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी मधुमालती, ऑप्शन सी कवितावली या फिर ऑप्शन डी हंस जवाहर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी कवितावली। कवितावली जो है अवधि में नहीं बल्कि ब्रजभाषा में है। और कवितावली किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, मधुमालती मंजन की है और हंस जवाहर कासिम शाह की रचना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देसिल बैना सब जन मिट्ठा किसका कथन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास या फिर ऑप्शन डी विद्यापति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी विद्यापति। किसका कथन है? तो विद्यापति का कथन है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस के साथ। धन्यवाद।